नमस्कार, एक नए ब्लॉग के अंदर स्वागत है आप सभी का। तो अब साथियों बज चुके हैं शाम के 8 और आज हमें पूरी रात काम करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हैं कि पूरी रात क्या काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे या फिर कोई अन्य काम। तो आज खेत के अंदर काम करना पड़ेगा पूरी रात में, क्योंकि और दिन तो हम सुबह सुबह या 1 घंटे 2 घंटे काम करते हैं, लेकिन अब पूरी रात काम क्यों करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। कि जो सरसों की फसल है उनको निकलवा रहे हैं, तो सरसों निकालने के लिए हमें पूरी रात काम करना पड़ेगा और सरसों के कट्टे हैं वो भरेंगे पूरी रात और निकलवाएंगे। तो सरसों निकलने की तैयारी चल रही है अभी, और ये कपड़े चेंज करेंगे क्योंकि खेत के अलग है और घर के अलग है कपड़े, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो काम करने के लिए आपको पता है कि कपड़े अलग है, खेत में जो काम करते हैं वो कपड़े खेत में ही रहते हैं, तो साथ में रखते हैं। खेत में थोड़े अलग टाइप के कपड़े चल सकते हैं, लेकिन घर में और इधर उधर घूमते फिरते हैं तो वहाँ पर इस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं। तो चलो फिर कपड़े चेंज कर लेते हैं, उनके बाद में जाएंगे खेत और खेत में करेंगे काम पूरी रात और सुबह नेक्स्ट मिलेंगे आपसे सुबह सुबह। तो चलो फिर कपड़े चेंज कर लेते हैं और पूरी रात काम करना पड़ेगा हमें आज। चलो फिर साथियों चलते हैं, कपड़े चेंज कर लिए और ये कपड़े यहाँ पर रख दिए और सुबह आकर इनको अच्छी तरह से धोएंगे मशीन के अंदर। तो चलो फिर चलते हैं साथियों, लेट हो रहा है, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं बाहर। तो नेक्स्ट सुबह मिलेंगे आपसे। तो गुड मॉर्निंग भाई सभी को। और पूरी रात काम करने के बाद में अब बना रहे हैं चाय सुबह सुबह। और इस साइड की पूरी सरसों हमने निकाल ली है और अभी उस तरफ चल रहा है ट्रैक्टर। तो अभी चाय बनाने के लिए आए हैं, तो चाय बना लेते हैं, उनके बाद में जाएंगे। अब थोड़ी सी बची है सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 घंटे पूरी और लगेगी। तो चलो फिर चाय वगैरह बना लेते हैं, उनके बाद में चलेंगे मशीन की तरफ जहाँ सरसों हम निकाल रहे हैं। वहाँ भी आपको दिखाएंगे जाकर कि सरसों है वो किस तरह निकलती है मशीन से। ओके। तो अब साथियों चाय बना ली और चाय लेकर जा रही हैं सुबह सुबह, चाय पिलाएंगे सुबह वाली। तो सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा है, पूरे खेत के अंदर ना सामने जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी सरसों पूरी रात निकालने के बाद में सुबह 4 बजे के बाद में वहाँ पे शुरू हो गया ट्रैक्टर उस तरफ। और अभी थोड़ी सी बच्ची है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पूरी रात काम करने के बाद में और 2-3 बार चाय रात को बनाई थी। और अब सुबह 4 बजे के बाद में ये दूसरी चाय मैं लेकर जा रहा हूँ अभी। तो चाय पिलाएंगे, चाय पिलाने के बाद में काम थोड़ा ज़्यादा करेंगे। तो चलो, ठंडी हो रही है चाय। तो पूरी रात काम करने के बाद में अब हमारी सरसों है पूरे खेत की वो निकल चुकी है। और अब साफ़ सफाई करके और जितनी भी यहाँ पर सरसों आपको नज़र आ रही है यहाँ पर साफ़ करके और पूरी अच्छी तरह से निकाल ली है। और टोटल सरसों हो गई साथियों
70 और 2 75 कुंटल पूरी। तो अब जाएंगे गांव, पूरा काम हो गया कंप्लीट पूरी रात। तो साथियों खेत के अंदर पूरी रात सरसों निकालने के बाद में हम आ गए हैं बोरियां खाने के लिए। और अब देखो काम पर चढ़े हैं, तो तोड़ तोड़ कर एक एक अच्छे अच्छे बोर खा रहे हैं। तो किसी भाई को ये खाना पसंद है बेर राजस्थानी के, तो कमेंट कर सकता है, उनको होम डिलीवरी घर तक ये पहुंचाया जाएगा। बहुत सारे लगे हुए हैं। अब इसको एक बार हिलाएंगे ना तो सारे झड़कर नीचे गिर जाएंगे। तो ऊपर चढ़ गए हैं, ऊपर एक एक तोड़कर, ये देखो इतने अच्छे हैं बड़े बड़े। तो चलो फिर खाते हैं और आपको भी खिलाएंगे, कमेंट कर देना, पहुंचा दूंगा। तो अब साथियों 15 मिनट में पूरे इसको अच्छी तरह से झाड़ी को लाकर और इतने सारे बेर हमने चुग लिए। और एक चीज़ बैक कैमरे से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो देख रहा है और वो सबसे पहले कमेंट करेगा, अपने गांव का नाम लिखेगा, तो ये सारे उनकी एड्रेस पर ही मैं पहुंचा दूंगा। तो फटाफट आप कमेंट करो किस किस को ये खाना पसंद है, बहुत अच्छे हैं। और जो सबसे पहले मंगवाना चाहता है वो कमेंट कर दो, उन तक ये पहुंचा दूंगा। तो अब साथियों खेत में और घर में जो भी हमारा काम था वो कंप्लीट करके और हम आ गए पढ़ने के लिए। और आज अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब नींद लेंगे। पूरी रात खेत में काम किया था, तो थोड़ी सी रूम की साफ़ सफाई कर ली सुबह आने के बाद में, क्योंकि पढ़ते हैं उससे पहले टेबल वगैरह सब पर सफाई करते हैं। और बुक जो ऊपर से जैसे गंदी हो जाती है उनको भी अच्छी तरह से पोंछ कर और उनके बाद में ही पढ़ाई शुरू करते हैं। ये मेरा नियम है हमेशा के लिए। चाहे मैं ये बुक पढ़ूंगा ना तो ये जो सारी बुकें रखी हुई है इनको साफ़ ज़रूर करूँगा, क्योंकि इस पर धूल मिट्टी लगी हुई है तो अच्छा नहीं लगता है मेरे को भी। तो आज अब नहीं पढ़ेंगे। अब 4 या 5 बजे अब बज चुके हैं साथियों, 2:23 हो गए। और अब सोएंगे, लमसम 5 बजे उठेंगे। तो 5 बजे उठने के बाद में नेक्स्ट आपसे मिलेंगे और अब सोएंगे, नींद लेंगे, क्योंकि पूरी रात खेत में काम किया था। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तो अब साथियों शाम के बज चुके हैं 5 और आंधी भी चालू हो गई है, बरसात आएगी क्योंकि बरसात का मौसम हो रखा है बाहर और बादल गरज रहे हैं। तो अब साथियों पूरी रात खेत में काम किया था, तो पूरे दिन यहाँ पर नींद ले रहे थे हम और अभी पढ़ेंगे। तो पूरी रात काम करने के बाद में पूरे दिन आज नींद ली, मतलब रात ने काम किया और अब यहाँ पर नींद ले रहे थे। तो अब साथियों उठकर चाय वगैरह पी ली और अब वापस पढ़ेंगे। और इसमें टॉपिक जो हमने कल छोड़ा था वो छोड़ा था ऊर्जा संसाधन, और ऊर्जा संसाधन से हम शुरू करेंगे। तो ये बुक थी साथियों, 615 पेज है इसके अंदर और हमने 129 पेज पढ़ लिए। 129 पेज पढ़े हैं 2 दिनों के अंदर, क्योंकि पहले ये बुक पूरी पढ़ी थी प्राचीन भारत का इतिहास है और उनको पढ़ने के बाद में ये बुक स्टार्ट की थी। राजस्थान के जो जीके के टॉपिक पढ़े थे उन टॉपिकों के अनुसार जो टॉपिक मैंने थ्योरी में पढ़े थे उनके आए हुए क्वेश्चन इस बुक से पढ़ लिया। तो ये बुक उतनी ही काम करती है जितनी आप कोई टेस्ट सीरीज़ खरीद कर या फिर कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ यदि आपने ज्वाइन कर रखी है या फिर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ला रखी है तो इस हिसाब से ये काम करेगी। तो जितने टॉपिक आप इस बुक से पढ़ो, थ्योरी से पढ़ो, तो उनके आए हुए क्वेश्चन आज तक एक बुक साथ में रखो ऐसी जिसमें आए हुए क्वेश्चन आपको एक साथ मिले। और अन्य कोई भी क्वेश्चन बुक पब्लिकेशन की तरफ से, उस पब्लिकेशन की तरफ से छपे होने चाहिए, उसमें भी आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। ये मेरे पास में राजस्थान ग्लोबल बुक है। इसमें इस
जो पंख शेट्टी पब्लिकेशन की बुक है, तो इस पब्लिकेशन ने खुद ने हर एक टॉपिक के 500-700 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव छपे हैं, और उसके साथ भी 100 या 150 क्वेश्चन है आज तक आई हुई एग्जामों के भी आपको मिलेंगे इस बुक में। तो राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं तो राजस्थान जीके याद करने का सही तरीका ये है साथियों कि एक में थ्योरी पढ़ो और एक में ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ो। तो चलो फिर पढ़ाई करते हैं। और आज पूरे दिन का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।